अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक स्टाइल एंड यू में एक बार फिर। और आज आप देख रहे हैं कि मैं ज़रा ज़्यादा ही हैवी ज्वेलरी पहन के खड़ी हूँ यहाँ पे आपके सामने। वो इसलिए कि आज हम बात करने वाले हैं हैवी ज्वेलरी पर, और स्पेशली जो ख़वातीन हैं, आपको पता है कि शादी का सीज़न शुरू होते ही उनकी सबकी निगाहें हो जाती हैं डिज़ाइनर्स पर। ज्वेलरी डिज़ाइनर, शूज़ डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब बस वो जानना चाहती हैं कि हम आखिर क्या क्या अपने लिए सिलेक्ट करें अपने शादी में खूबसूरत लगने के लिए, प्यारा लगने के लिए। तो बहुत ही मेन जिसे कहते हैं ना कि आपके पूरे लुक के लिए जो आपको इन्हांस करता है वो है ज्वेलरी। और स्पेशली ज्वेलरी, अगर आपने प्लेन आउटफिट भी पहना हो, आपके पास ज्वेलरी अच्छी हो, तो आप उसी अपने आउटफिट को आप एग्जॉटिक बना सकते हैं ज्वेलरी के साथ। और ज्वेलरी जो है वो अच्छी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। आज का मेरा आपने लुक देखा और आपने मेरी ज्वेलरी भी देखी। हमारी ज्वेलरी डिज़ाइनर है फैशन सिटी बाय शामीन, और शामीन बहुत अच्छी ज्वेलरी डिज़ाइन करती, अमेजिंग। आई एम इन लव विद हर ज्वेलरी, क्योंकि जितने भी जो स्पेशली हम कहते हैं ना कि फॉर्मल ज्वेलरी बहुत ही ज़बरदस्त इनकी होती है। आज हम पूरी कलेक्शन इनकी दिखाएंगे, इनके पूरा लुक दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मुलाकात करवाएंगे आपसे एक ऐसी हमारे साथ आज गेस्ट हैं जो कनाडा से आई है, रहती पाकिस्तान में थी लेकिन कनाडा गई। वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी अपना जो है डिफरेंट कह सकते हैं प्रोफेशन में इन्होंने जो है काम किया। बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनली इन्होंने वहाँ से सर्टिफाइड हुई। वो भी इस हवाले से भी उनके बारे में जानेंगे। साथ साथ हम जानेंगे कि वो मॉडलिंग फील्ड में कैसे आई। शी इज़ अ वंडरफुल मॉडल, आई मस्ट से, इन कनाडा। तो बहुत सी बातें इनसे होंगी। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी सनम मुगल से। प्लीज़ वेलकम। सनम मुगल looks so stunning. सनम, you're looking so nice. Thank you. आज का ये मेकअप भी आपने खुद अपना किया है? बिल्कुल, मैंने share it with everybody here. Yes, you will. क्योंकि अभी हमने वो सेगमेंट नहीं दिखाया, लेकिन वो सेगमेंट हम दिखाएंगे। और सनम ने किस तरह अपना मेकअप किया ये हम बिल्कुल जानेंगे। सनम, किस तरह से आपने कनाडा गई, वहाँ जाके आपने ये कैसे सोचा कि आपने मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपने सर्टिफाइड होना है, और कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा? ओके, तो जब मैं कनाडा गई, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे MBA करना है या बैचलर्स करना है, और मैंने सोचा था कि आई एम नॉट गोना डू एनी ऑफ दैट बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ नॉट मेकअप आर्टिस्ट बट एन आर्टिस्ट। हाँ, तो मैंने सोचा था कि आई वांट वेरी गुड पेंटर एज वेल, दैट्स आई नो। एग्जैक्टली। तो आई लव कलर, आई लव ब्यूटी इन एनी फॉर्म, चाहे वो नेचर में हो, पेपर में हो, लोगों में हो, इन द पर्सनैलिटी। तो मैंने बोला कि आई डोंट थिंक सो आई कैन डू MBA। मैंने सोचा कि आई वांट टू डू समथिंग दैट हैज कलर्स वेयर आई कैन पेंट। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई डू मेकअप। मेकअप इज़ अ फन, यू नो, बिजनेस बोल दें, हॉबी बोल दें, इट्स अ ग्रेट, इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी बिकॉज एक तो आपको इंटरेक्शन मिलती है लोगों के साथ, डिफरेंट काइंड ऑफ, एंड आई एम अ people's person. तो फिर मैं बोला कि why not I just go there and enhance myself. तो ये डिप्लोमा था for 10 months and was very intense. It was not just any beauty makeup. It was related to studying about makeup. तो हमारे proper you know वो होते थे, presentations होते थे, examinations होते थे. What is about makeup like? Ingredients और ये सब भी पढ़ते थे या सिर्फ just the skin? So everything like has to do with the, you know, the kind of face a person has, and then history था, like पहले 18th century में क्या makeup होता था, what kind of looks they were used to be. तो हम लोग वो looks वापस करते थे। आपको करके दिखा सकते हैं कभी ऐसा? Of course, I would love to. हम कर रहे हैं कोई 16, 70s या 80s का? 18th century. 18th century, ठीक है। और वो बड़ी interesting history रह चुकी है। And then when I was doing
द हिस्टोरिकल मेकअप, तो उससे मुझे काफ़ी हिस्ट्री पता चल रही थी कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई. To be honest, like I was never good student in history. लेकिन makeup के through I learned more about history than I ever learned in my school. Okay, that's great. ठीक है, तो इससे ये भी प्लस पॉइंट हो गया. अच्छा, वहाँ का मेकअप और यहाँ का मेकअप आपको क्या डिफरेंस लगता है? कुछ डिफरेंस है या? हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे ख्याल से. geographically makeup, skin care, everything makes a huge difference because एक तो and I think climate as well. क्लाइमेट एवरीथिंग, तो उसकी वजह से हर चीज़ चेंज हो जाती है. आपकी प्रायोरिटीज़ होती है. जैसे आप नॉर्थ अमेरिका जाते हैं तो पीपल आर मोर अबाउट यू नो द इंडस्ट्री, वर्क, टेक्नोलॉजी, तो दे वांट एवरीथिंग फास्टर एंड दे वांट मोर मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल बेसिकली. तो वो जब वहाँ के यहाँ पर इट्स मोर अबाउट लाइक ब्यूटी, मोर कलर्स, तो अगेन इट्स बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट, इट्स मोर वार्म, तो हमारे पे ये चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी जियोग्राफिकल. इफ़ यू लुक एट इट, आप जितना ईस्ट में जाते हैं या साउथ में जाते हैं तो थिंग्स चेंज. व्हेन यू गो नॉर्थ एंड वेस्ट थिंग्स कम्प्लीटली चेंज. अच्छा, अब हम थोड़ी सी वहाँ के हवाले से, शादियों वगैरह के हवाले से बात करेंगे. वहाँ पे शादियाँ कैसी होती हैं, यहाँ पे कैसे. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आज का मेरा आउटफिट जो है वो है सुमेरा अलीम का. शी इज़ अ वंडरफुल डिज़ाइनर. आज के जितने आउटफिट्स होंगे वो सुमेरा अलीम के होंगे. और हमारे साथ अब जिनको मैं दावत देने वाली हूँ, डिज़ाइनर मौजूद हैं और जिन्होंने ये सारी ज्वेलरी डिज़ाइन की, जो आपने मेरी भी देखी है कि किस तरह की ज़बरदस्त ज्वेलरी. आई एम इन लव विद हर कलेक्शन. तो आई वुड लाइक टू कॉल शारमीन. और जी हमारे साथ शामीन भी अब मौजूद हैं और शामीन हर सेल्फ बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं. क्या हाल है शामीन, आपकी कैसी हैं? आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बिल्कुल फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और आपसे भी हम कुछ ज्वेलरी के हवाले से जाने के पहले बताएं, आपने कब से ये स्टार्ट किया अपने ज्वेलरी का काम? इट्स बीन मोर देन 8 years. 8 years माशाल्लाह से. तो घर से ही कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं? मोस्टली ऑनलाइन कर रही हूँ और ज़्यादातर मैं करती हूँ कस्टमर की डिमांड पे, कस्टमाइज ज्वेलरी पे. कस्टमाइज ज्वेलरी. अच्छा, तो और स्पेशली ब्राइडल ज्वेलरी. स्पेशली ब्राइडल. अच्छा सनम, आपकी जब शादी हुई थी तो ब्राइडल आपने जो ज्वेलरी पहले सेलेक्ट की थी या पहले आपने आउटफिट? That's a good question. तो it's been such a long time और मुझे शौक था कि मैं अपनी अम्मी की ज्वेलरी पहनूं. It was like very antique और you know लेकिन मेरे वो कपड़ों के साथ बड़ा क्लैश कर रहा था. So I went for, because yes, I think my clothes were the first priority. फिर उसके लिहाज से फिर मैंने अपनी ज्वेलरी आई सेलेक्टेड कि मुझे क्या पहनना है. तो ज्वेलरी अम्मी की नहीं पहनी फिर मैं नहीं पहन सकी. ओके, तो ये है कि फिर बाद में ज्वेलरी सेलेक्ट की. अच्छा, यूजुअली आपके पास जो लोग आते हैं वो ज्वेलरी लेकर पहले आते हैं या पहले जो है वो अपना लहंगा लेकर आते हैं और फिर कहते हैं बाप ने ज्वेलरी बनानी? एक ज़माने में वैसे ये होता था कि लोग पहले ज्वेलरी ख़रीद लेते थे, फिर आगे जो है वो उसके मुताबिक आउटफिट बनाते थे. लेकिन अब कस्टमाइज ज्वेलरी भी बन जाती है, इसलिए लोग पहले आउटफिट ले लेते हैं, खरीद लेते हैं. मोस्टली ऐसा ही होता है कि जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो पहले से आउटफिट लेके आते हैं. हाँ. फिर उस पर कलर मैच करवाते हैं या जो भी जैसा उनको पसंद है. क्योंकि ज्वेलरी में इतनी वैरायटी है कि आप सोच भी नहीं सकते. अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड. अभी इनकी अनलिमिटेड वैरायटी हम देखेंगे, अभी डिस्प्ले भी करेंगे, उस पर भी देखेंगे. सनम, वहाँ पर कनाडा में कैसे किस टाइप की शादियाँ होती हैं, किस तरह की शादियाँ होती हैं, और वहाँ पर लोग क्या इतनी हैवी ज्वेलरी पहनते हैं या वो ज़रा सिंपल रहते हैं थोड़े से? वहाँ की शादी तो इनकम्पेरेबल है विद पाकिस्तानी शादीज़. हाँ. वहाँ पर दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेक इट एज ग्लैमरफुल एज पॉसिबल. हाँ. लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाते हैं. ओवरबोर्ड हो जाते हैं. मैं तो समझी कब होते होंगे ओवरबोर्ड हो जाते हैं. वहाँ पर कोई एक ओकेजन आ जाए तो दे वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. लाइक हर चीज़ उनको पहननी है. एक सिंपल सा कोई ओकेजन आएगा, उससे भी वो ऐसे ड्रेसअप होंगे जैसे वो खुद दुल्हन है. अच्छा. सो इट्स लाइक दैट. इवन तरसे भी होते हैं ना, क्या करें यार. जो बड़ी बड़ी आंटियाँ भी होती हैं वो तो यू नो लाइक द वे दे ड्रेस अप एंड एवरीथिंग. इट्स लाइक आंटी तो ना कहो ना यार, नाराज हो जाएंगी सारी. आई हैड टू से इट. ओके. जो बड़ी बड़ी उम्र की होती हैं वो भी अपने आप को इस तरह बना लेती हैं कि मतलब वो सब चीज़ें पहन लेती हैं, टीका झूमर. हाँ, बस सब इंजॉय करते होते हैं, सब डांसिंग करते होते हैं. लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी शादी नहीं होती है जैसे हमारी होती है, जितनी ज़्यादा दिन की होती हैं. एक एक चीज़ होती है, एक एक चीज़ को इंजॉय किया जाता है, वो नहीं होता है. बट या इट्स लाइक इट्स गुड बट देयर इज़ नो कंपैरिजन. जैसे वहाँ पर मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ पर शादी में
3 से 4 हज़ार लोग आते हैं, तो देर लाइक कि क्या आप लोगों को मतलब कि कोई अनाउंसमेंट करते हैं जो इतने सारे लोग आ जाते हैं आपकी गलियों से या समथिंग लाइक दैट। मैंने कि नहीं, हम लोग इतने सारे लोगों को जानते हैं और अगर आप इतने लोगों को नहीं किसी को बुलाएंगे तो यहाँ पर तो लोग माइंड कर जाते हैं। एक्चुअली होता यही है कि आपको सबको जो है बुलाना पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे ज्वेलरी कैसी पसंद करते हैं और आप खुद कैसी ज्वेलरी पसंद करती हैं? अब लाइक अभी हम बात कर रहे हैं शादी ब्याह के लिए, राइट, फिर अभी बाद में हम बात करेंगे कि आम जिंदगी में कैसी ज्वेलरी, पहले कोई ओकेजन आए तो आपको कैसी ज्वेलरी पसंद है? तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द आउटफिट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आउटफिट क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स आई लव चोकर। चोकर इज़ माय मोस्ट फेवरेट। और फिर जो एंटीक किस्म के आ जाते हैं डिफरेंट जिसके अंदर स्टोन्स लगे होते हैं, कलरफुल टाइप, गोल्ड, वो मुझे बहुत पसंद है। अनकट डायमंड्स उनके अंदर जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। जितना ग्लैम होगा, जितना ज़्यादा स्पार्कल्स होंगे, that's what I would love. और जितना मुझे भर लो, I would love it. That's nice. Just like नाज़िया। Yeah, just like me. मुझे तो बहुत शौक। आपको कैसे पता चला मुझे इतना ज़्यादा शौक है? क्योंकि मैं आपको देखती रहती हूँ रेगुलरली। अच्छा, हाँ, जब भी कोई ज्वेलरी का सीन आता है ना, मैं कोई भी शो आता है ना, वो कहते हैं ना कि बस, मैं कहती हूँ बस अभी जो है ना मैं सारी ज्वेलरी पहन लूँ उस पर। आप पहले शोज में भी यही बोलती हैं, जितनी ज्वेलरी हो ले आओ, मैं सब पहन लूँगी। सही बात है, क्योंकि ये मोमेंट होता है, टाइम होता है, तो मैं कहती हूँ इस मोमेंट और टाइम को जो है ना आपको ख़राब नहीं करना चाहिए। इस मोमेंट और टाइम को आपको जो है ना बेसिकली एंजॉय करना चाहिए। यही वो छोटे छोटे कहते हैं ना कि आपके हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, तो जो आप एंजॉय करें अपने आप को, लुक गुड वाला सीन है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ी ज्वेलरी दिखाते हैं शामीन के और डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन सी पसंद है। मुझे बड़ा मज़ा आता है ज्वेलरी जब देख रहे होते हैं ना, आई रियली एंजॉय। आपको मज़ा आता है देखने में? I love it. बस सही है, चलो लेट्स। आप सोचें मेरा क्या होता होगा। मेरे हाथ में इतने ज़बरदस्त पीसेस आते हैं। आप तो रोज़ एक एक पेन की तस्वीर खिंचाया करें। चलें जी, ज्वेलरी देखते हैं। ऑलराइट जी, ज्वेलरी यहाँ पे सामने आ गई है और अब हम सनम से पूछते हैं। सनम, ये ज्वेलरी कैसी लगी आपको? Gorgeous. मेरा तो दिल कर रहा है कि आई एम थिंकिंग कि कौन सा ओकेजन में कौन सी चीज़ पहनूंगी, और ये ब्लैक वाला तो मुझे लग रहा है कि इट रियली गोज विद माय आउटफिट राइट नाउ। मेरा दिल बोल रहा है मैं अभी ये झूमर भी पहनूं। तुम पहन लोगी? पहन सकती हो, पहन कर दिखाओ बल्कि कैसा लगेगा। It will look so nice. Right? It is looking actually nice. बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो टीका झूमर दोनों हैं। सबसे बेस्ट तुम्हें ये वाला लगा? नहीं, बेस्ट नहीं लगा। अब मुझे तुम्हें कौन सा? Going with your outfit. I love green. That goes with my outfit, but I love green, so I love this one, and it has like that look जो कट डायमंड की तरह जो होता है ना, वो वाला लुक आता है। शीशा कुंदन। शीशा कुंदन है। हाँ, कुंदन और विद ग्रीन। आई लव ग्रीन, बॉटल ग्रीन, एंड आई थिंक यहाँ के काफ़ी जो लोग हैं, मेरे ख्याल से बॉटल ग्रीन बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर है। यस यस। एंड इट काइंड ऑफ गोज विद अ लॉट ऑफ कलर्स क्योंकि इट्स अ विंटर कलर। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें सारे जो मतलब वो पुराने ज़माने का जो एक वो है ना स्टाइल, वो ज़रा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि ये एंटीक स्टाइल है, ये ट्रेडिशनल स्टाइल। एग्जैक्टली, ये सही राइट वर्ड। अच्छा, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। ये वाला डायमंड कट इज़ ब्यूटीफुल, ये बड़ा खूबसूरत है। दिस इज एक्चुअली इंडियन है ये। अच्छा जी, और इसका स्टाइल ये कहलाता है? स्टाइल जी, इंडियन स्टाइल का ये। और इसका और ये हैवी ब्राइडल है, इसके साथ इसका टीका और सारे ये झूमर सब है इसका। सही है। अच्छा, ज़्यादातर इनमें से जो है क्या आप कहेंगे कि ये कौन कौन से कट्स होते हैं? ये क्या कहलाता है कट? ये वाला ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स के साथ है, और ये इसमें जो नीचे है ना, ये सेमी प्रेशियस हैं, और ऊपर इसमें कुंदन और पर्ल्स मिक्स हैं, कलरफुल पर्ल्स। अच्छा जी जी, ठीक है। अच्छा, ये जो जितने भी हम इस वक्त कलेक्शन देख रहे हैं, इनमें एक बड़ा ही डिफरेंट हर एक का जो है ना एक डिफरेंट कहते हैं वो क्या कहेंगे स्टाइल, लुक, हर चीज़ अलग है। जी, सबसे ज़्यादा ख़वातीन कौन से वाला आपका कलेक्शन जो पसंद करती हैं इनमें से? आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है, एक तो कुंदन चल रहा है, शीशा कुंदन हो गया, ठप्पा कुंदन। पसंद किया? जी जी। ओके सनम, योर चॉइस इज परफेक्ट। और नौरतन बहुत ज़्यादा चल रहा है। और नौरतन क्या होता है? नौरतन ये वाला जो पड़ा हुआ है। ओह, ये भी पुराना क्लासिक है। जी जी, ये नौरतन, ये जो हम कह रहे हैं ना अम्मी के ज़माने का जिसे कहते हैं ना। ये बैक अगेन हो गया इसका बहुत मतलब? बहुत ज़्यादा ये इन है इस वक्त। अच्छा, ये वाली चीज़ ना, तो ये ज़्यादातर शादी वाले ओकेजन के लिए, तो इसका खाली लंबा नेक
का ही जी होता है या? जी जी, नहीं नहीं, इसके साथ होते हैं, इसमें 3 लड़ा भी आता है, हाँ। चोकर के साथ भी आता है, सिर्फ ये भी आता है, काफ़ी सारी वैरायटी, ओनली चोकर भी आता है, दोनों चीज़ें भी साथ तो आती हैं। ये वाली क्या चीज़ है फिर, ये क्या डिफरेंट है? ये बिल्कुल लेटेस्ट आई हुई है। अच्छा, ये आपने ट्रेडिशनल, ये ट्रेंडी है जी और जी, ट्रेडिशनल है? ये ट्रेंडी और ट्रेडिशनल है, ओके, बिल्कुल। डिफरेंस क्या है? Very अच्छा लग रहा है ना दोनों, gorgeous. है ना? और ये सब Beautiful. सेमी प्रेशियस स्टोन्स पे होते हैं, हाँ हाँ तो ये इनके खराब नहीं होते, और ये भी तुम पहन के पॉलिशिंग दिखा की जो सकती होती हो है वो वैसे। गोल्ड पॉलिश की भी होती है। हाँ, डिफरेंट हो जाएगा ना थोड़ा सा। कितना अच्छा लग रहा है ये भी, Very pretty. बस इसके लिए कि सनम का जो कान का जो वो है ना, वो भी इसमें जा रहा नहीं, नहीं कोई जा भी नहीं जा सकता, रहा, हाँ। सनम के कान में कुछ कोई भी नहीं बात जा रहा। सनम, अब तुम ना सोने की बालियां पहनना शुरू कर मुझे दो। भी यही लग रहा वो है, रोज अब तो- पहनोगे ना तो वो कान खुलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगे इनमें, और कलर्स इनमें। अगर इनमें ये चाहें कि ये वाला जो है स्टाइल थोड़ा सा गोल्डन में कर दे तो आप चेंज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता ये है ऑलमोस्ट कस्टमाइज ज्वेलरी। कस्टमाइज। अच्छा, इसमें ये कि ज्वेलरी के स्टोन्स वगैरह चेंज करने हो, और स्टाइल तो खैर ये व्हाटएवर आप जो भी कलर कहेंगी, उसका टोन कहेंगी, चेंज करने को, वो सब चेंज हो जाता अच्छा, है। इसी तरह जिस तरह आउटफिट्स में बहुत ख़वातीन अपने इनपुट दे रही होती हैं और आपको लग रहा होता है कि वो सही नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनको गाइड करती हैं कि भाई मेरी ज्वेलरी है नहीं अच्छी लगेगी इस तरह से? गाइड करते हैं, लेकिन जिनको सुनना होता है वही सुनते हैं। सनम, आप सुनते हो नहीं सुनते हो, या अपनी मर्जी I think most of the time जो stylists होते हैं या designers हैं, they agree with me. So सही है, right. let me just कई put it दफा like that. customers नहीं सुनते क्योंकि हैं। सनम का अपना एक है ना एक्चुअली, जी, इसके जी। अंदर अपने भी एक स्टाइल भी है, अपना फैशन सेंस भी है, तो वो बल्कि I'll पता है tell you इसको, one हाँ। thing कि मैं खुद पूछती हूँ कि are you sure कि मैं कोई चीज़ वो गलत तो नहीं किया है? आप मुझे हाँ क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई गलत में चीज़ की, नहीं, whatever you've picked is right, there's nothing wrong with it. तो मुझे भी होता है कि वो क्यों मुझे नहीं बता रहे कि अगर कोई चीज़, वो खुद मुझे बोलते हैं कि no, whatever you picked is right. ऑलराइट, सही, ऑलराइट वाली बात है। ओके, अच्छा, इसमें जितनी भी हम ज्वेलरी देख रहे हैं, फिर सिल्वर, गोल्ड, और मैं स्टाइल्स देख रही हूँ बहुत डिफरेंट। ये भी क्या यही है? ये शीशा कुंदन ही है। जी जी बिल्कुल। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा है। इसका नेकलेस भी इसका नेकलेस भी है, ये ज़रा आप पकड़ेंगे, एक नेकलेस आपको पहना कर दिखा देते हैं ना, है ना? दिस इज़ सो नाइस ना, बल्कि ऐसे ही आप लगा कर इसको देखें, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका भी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये भी जो है सबसे इसकी जो ख़ास बात है वो ये कि किसी भी आउटफिट के साथ चला जाता है। आपने चाहे जैसे अभी सनम ने प्लेन पहना हुआ है, प्लेन ब्लैक, उसको कितना इन्हांस कर रहा है, कितना उठ कर आ रहा है। आपको एक इसमें बात अगर ये बताऊं पहनेंगी कि- ना तो ये तो बिल्कुल इनके आउटफिट के साथ परफेक्ट जाएगा। परफेक्ट चला जाएगा। बल्कि हाँ। मैं जब कनाडा में भी थी, हालांकि वहाँ पर वेस्टर्न कपड़े होते हैं, मेरे ब्लाउजेस, मैं कभी कभी जीन्स और उनके साथ भी मैं ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी Earrings उनके पहन साथ, लेते हैं, and they हाँ। used to look really nice, they look beautiful. बल्कि लोग ज़्यादा पूछते भी होंगे वहाँ पर कि हाँ, आपने क्या पहना हुआ है, ये कैसा है, कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक तो गोल्ड जो हमारा कलर है वो भी डिफरेंट है, जी, वो उसमें जो एक एंटीक लुक आती है वो भी बहुत क्योंकि पाकिस्तान का ही गोल्ड अच्छा लग रहा होता है, अगर आप बाहर चले जाएं तो उनका गोल्ड हमें पसंद नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनकी प्राइस रेंज क्या है, कुछ आप बताएं? ये इनकी प्राइस रेंज डिपेंड करता है। नौरतन है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, वो 3000 से स्टार्ट होता है। पूरा सेट या सिर्फ नेकलेस? पूरा सेट, पूरा set, सेट। उसमें चोकर वाले होते हैं तो वो हाँ, 3000 से स्टार्ट होते हैं, और इंडियन है ये, इनकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। ये कट वर्क का 10,000, काम है, जी जी हाँ। हाँ, 10,000 प्लस होते हैं, ठीक ये है। हो गए, और साथ में ये भी 10,000। इसी तरह ये वाली सारी रेंज ज़्यादा है। अच्छा, ये अच्छा लोग ये एक ज़माने में कहते थे नहीं, लेस इज़ मोर, ज्वेलरी थोड़ी सी होनी चाहिए, बस हल्का सा आपने ज्वेलरी पहन ले, ठीक है। वो सोना भी महंगा हो रहा था, अब सोने से हटकर चीज़ें आ रही हैं, तो अब ये कि अब आप क्या कहेंगी कि ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहननी चाहिए? हैवी ज्वेलरी पहननी चाहिए, लेकिन उसके साथ अपने आउटफिट को बहुत लाइट रखना चाहिए। अच्छा, आप क्योंकि जब आप ज्वेलरी अगर मैं बोलती हूँ कि जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट शादी, तो गो फुल ऑन। हाँ, मैं तो कहती हूँ पूरा आपका आउटफिट भी भरा हुआ हो, आपकी ज्वेलरी भी भरी हुई हो, क्योंकि
एक अच्छा ओकेजन है और सबके जो निगाह है वो आपकी तरफ आ रही है, तो मेरे ख्याल में तो हैवी भी लेकिन हो तो ज्वेलरी दोनों काम प्लेन्स होते हैं, उन पे प्रिंट्स कम होते हैं तो उन पे ज़्यादा नज़र आती है, जैसे अभी आपने पहना हुआ हाँ, है। तो ये ज़्यादा इन्हांस हो रहा होता जी, है, बिल्कुल। लेकिन वो आपने ज्वेलरी को दिखा रही जी, है ना इसलिए कि लेकिन नहीं, हम ये कहेंगे कि आपका आउटफिट फिर नेकलाइन आपकी थोड़ी हैवी होती है, बड़ी होती है, जिसमें ज्वेलरी इन्हांस हो रही होती है। थैंक यू सो मच आप दोनों का शुभ तशरीफ लाने का, लेकिन आप अभी कहीं नहीं जा रही हैं, क्योंकि अब हम दिखाएंगे आपको वो सेगमेंट जिसमें सनम अपना खुद मेकअप करेंगी और आपको टिप्स देंगी मेकअप के हवाले से, क्योंकि कैनेडा से सर्टिफाइड है, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हैं कि इंटरनेशनली मेकअप किस तरह से होता है और इनके पास खुद के पास से कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं और बल्कि आपको भी वो बताएंगी। तो हम ये भी देखेंगे और इसके बाद फिर शामीन की ज़बरदस्त ज्वेलरी की वॉक भी होगी। स्टे विद अस, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हमारे साथ ही रहें ताकि हम आपको पूरा ये ज़बरदस्त वॉक भी दिखाएं और फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ आई डू माई मेकअप व्हेन आई एम इन कनाडा। जी, मैं अभी कनाडा से पाकिस्तान आई हूँ एंड आई फील देयर इज़ नॉट सो मच ऑफ अ डिफरेंस क्योंकि सन इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड देयर इज़ अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ द सन। तो मेरे मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट आई शुड यूज़ SPF। SPF शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने ऑलरेडी बेस लगा दिया है। दिस इज़ मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है इट, जिसमें 50 SPF है एंड इट हैज़ ऑल द बेनिफिट फॉर योर स्किन एज वेल। तो मैं ये लगाकर एंड देन आई यूज़ Bye Bye Under Cream. Again, this has all the good benefits for your under eye and it covers all your under eye जो भी आपके मसले होते हैं, dark circles and everything like that. तो ये दोनों मैंने already लगाया हुआ है। अब मैं जाऊँगी, so मेरा तरीका ये होता है कि how I do my makeup, I start from up and I go down. तो I'm gonna start with my eyebrows first, the gel. Gel के साथ क्या होता है? आपकी आईब्रोज स्कल्प्ट होती हैं, तो यू शेप देम लाइक दिस। सो आई एम जस्ट गोना ब्रश देम अ बिट। आपको थोड़ा सा ऊपर कोम करते जाएं टिल यू एक्चुअली गेट देम गोइंग अप। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी ठीक रख सकती हूँ बिकॉज दे लुक प्रीटी मच ग्रूम्ड, बट नाउ आई वांट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ एनहांसमेंट। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अ डिप। तो ये आईब्राउ डिप होती है जिसकी वजह से कि आपकी बेसिकली जब आप फाउंडेशन लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी आईब्राउज के ऊपर आ जाती हैं एंड देन जो उसकी इन्हांसमेंट होती है वो ख़राब हो जाती है। सो इट जस्ट गिव्स अ बिट ऑफ कलर एंड ऑल्सो जैसे अगर आपकी आईब्राउज बहुत थिन है, स्कैटर्ड हैं और ज़्यादा उनमें जैसे आपकी बहुत ज़्यादा प्लकिंग कर करके आपकी काफ़ी गैप्स बन जाते हैं, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ रियली गुड फॉर। और मैं आपको ये भी बताती जाती हूँ कि ये मैं वैसे टाइप का मेकअप कर रही हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे, ये नहीं लगे कि आपने कुछ किया हुआ है। और जब मैं आईब्रोज कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग माई आईब्रोज ओवर हियर, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आईब्रो डिप लगा दिया है। इट लुक्स नेचुरल लेकिन इट लुक्स मोर एनहांस्ड। इट ऑल्सो पॉप्स आउट योर आईज अ बिट। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कीप, आप ज़्यादा डार्क ऐसे करते हुए आई विल जस्ट पुल इट अप अ लिटिल बिट। अगर आप देखें मैंने अपने आईब्रोज के शेप को बिल्कुल टच नहीं किया, इट्स द सेम। आई एम गोना डू अ नेचुरल पैलेट ऑफ आई मेकअप। पहले मैं करूँ, आई एम जस्ट गोना टेक द लाइटेस्ट कलर एंड आई विल पुट इट अंडर माई, सो आई एम स्प्लैशिंग। कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? Now, this is what I call magic. When you take a slightly bit darker color and you just crease it a little bit. अब अपने यहाँ पर crease पे बस थोड़ा सा इसको लगाकर इसको blend कर लें. Now, do you see the difference between this and this? This has more depth now. और मैंने सिर्फ एक color इसको लगा दिया है crease पे और अब मैं दूसरी जगह पे लगा दूँगी and that is it because it really does a magic. इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है. And अब मेरे पास एक और चीज़ है which I love. तो this is really cool. It's called sheep lashes and आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ, first apply, ये magnetic liner है, इसके साथ आता है.
I usually stretch because again, you want to make sure that you get a very nice line. And you let it dry. और मेरी ये फेवरेट प्रोडक्ट क्यों है? इसमें इतना इजी तरीके से लैशेस लग जाती हैं कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब मैं ड्राइव करती होती हूँ, ड्राइविंग के वक्त भी मैं लगा देती हूँ। एक सिग्नल में मैंने एक लाइनर लगा दिया, मैंने दूसरे सिग्नल में दूसरा लाइनर लगा दिया। एंड आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको विंग देना है कि नहीं देना है, आपके आई के शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड यू विल सी हाउ ईजी। सो यू जस्ट टेक देम एंड लिटरली यू पुट देम हियर एंड दैट्स इट। कभी आपने सोचा था इतना ईजी? यू कैन यूज़ देम फॉर लाइक 40+ टाइम्स। मेरे पास तो ये 2020 मार्च से पड़े हुए हैं और मैं उनको इतना यूज़ कर चुकी हूँ एंड देयर स्टिल वर्किंग फॉर मी। कैन यू बिलीव इट? सो ईजी। ओके, नाउ दिस इज माय अदर फेवरेट स्टफ। सो ईजी। माय cheeks, I have to give some color, so I'm just gonna apply this and ब्लेंड किया। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू हैव। इसमें मेरे में ऑलरेडी ब्रश है, बट आप कोई भी लेकर उसको लगाकर अपने ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। देयर यू गो। एंड नाउ माय लिप्स। सो अगेन हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सो देयर इज़ अ ट्रिक दैट आई हैव लर्नड कि अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ थोड़े से प्लम्पी लगें, देन यू हैव टू गो फ्रॉम नीचे से ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ थोड़े से छोटे लगें, देन व्हाट यू डू इज़ आप ऊपर से नीचे लेके आते हैं, विच आई एम नॉट गोना डू इट। मैं ऊपर से नीचे लेके जाऊँगी। And then I'm going to go for very neutral color, again close to my skin tone. Voila, I'm all ready to go for grocery. Probably I'm gonna pick up some potatoes, some meat, and ready to cook. And hope you learned something from me. And next time I'm gonna come and for more ideas and better tips. Stay tuned. Take care. Bye.